सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ की चर्चा चल रही है, जिसमें गुरु मंत्र गायत्री का जो सबसे पहला शब्द ओंकार है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओंकार की महिमा का वर्णन अनेक शास्त्रों में, वेद आदि, उपनिषद और दर्शनों का जो भी संकेत है कि उस परम पिता पर ब्रह्म का मुख्य नाम ओम है, उसका हम स्वरूप समझें और उसको अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन और यह जगत दिव्यता से परिपूर्ण हो सके। तो इसी संदर्भ में हमने कुछ उपनिषदों के भावों को यहाँ प्रकट किया था कि उपनिषद भी ओंकार की महिमा गाती है और ऐसा संकेत बताती है जिससे हम जीवन में उन तथ्यों को, उन सत्यों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए यह जीवन हमको मिला है। पशुओं में और सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों? क्योंकि यह विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने कार्यों को करता है, और यदि विचार नहीं करता है तो आगे बढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए उस परमात्मा के ओंकार का जो उसका मुख्य नाम है, उसके विषय में बहुत ही विशद चर्चा यहाँ पर चल रही है। अकार, उकार और मकार का ये सारा अस्तित्व हम देख रहे हैं, और ऋग्वेद में भी पहला जो मंत्र आता है, अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, वहां भी सबसे पहले ओम का जो है गुणगान किया गया, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के मुख्य नाम को पहले लिया गया है। और जब बच्चे का जन्म होता है, जो वैदिक संस्कार पद्धति है, अभी हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, 16 संस्कारों पर भी। तो जब शिशु का जन्म होता है, जात कर्म संस्कार में जो बालक के उत्पन्न होने के बाद ही किया जाता है, वह मनुष्य जीवन के आदि और अंत में भी ये आता है। ध्यान देने योग्य बात है कि जब शिशु जन्म लेता है तो जात कर्म संस्कार होता है, और जात कर्म संस्कार में जो है जिह्वा, बालक के जिह्वा पर ओम लिखा जाता है। सोने की सलाका से, शहद के माध्यम से उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है। और ये लिखने का विधान है, ये प्रतीक है कि यह जब भी बोले ईश्वर की वाणी का गुणगान करे, वेद वाणी का गुणगान करे, सदैव सत्य आचरण करे, सत्य बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, और अंत में जब मनुष्य का अंत होता है, आदि जब जात कर्म हुआ तो ओम लिखा उसकी जुबान पर, उसकी जिह्वा पर। ओम लिखने के बाद से उसका जीवन आरंभ हो जाता है। और अंत कहाँ होता है? अंत यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, ईशोपनिषद में जो आया है, ओम कृतस्मर। अंत जब होता है तो भी क्या कहते हैं? ओम कृतस्मर। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतस्मर कृतम स्मर, कृतस्मर कृतम स्मर, कहीं क्लेबे स्मर भी आया है। तो वह परमपिता परमेश्वर जीवन को देने वाला है,
और संतुलित करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है और अंत वही करने वाला है, वही लय को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए ये जो ओम कृतस्मर की शिक्षा दी गई है, तात्पर्य यह है कि मनुष्यों को अपना जीवन ओम से आरंभ करके ओम के स्मरण के साथ ही समाप्त करना चाहिए। ओम की बहुत बड़ी महिमा है, जो यजुर्वेद में आया कि ओम कृतस्मर, हे कर्मशील मानव तू ओम का स्मरण कर। जब ओम का स्मरण करेगा, बचपन में जब ओम लिख दिया, ओममय उसका जीवन होगा, अर्थात प्रभु भक्तिमय ब्रह्ममय जीवन होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा वो, तो उसका जीवन बहुत ही उदात्त होगा, बहुत ही महान होगा, दिव्य होगा और अंत में वही ओम का स्मरण कर सकता है जो आदि में करता है। आदि, मध्य और अंत, जो आदि से अपने जीवन को अच्छा बनाता है, उसका मध्य भी अच्छा होता है और उसका अंत भी अच्छा होता है। आदि में मंगल, मध्य में मंगल और अंत में भी मंगल। इसलिए संसार में लोग कह देते हैं कि जो ओम का सुमिरन करते हुए जन्म लेता है, ओम का सुमिरन करते हुए मरता है, वो स्वर्ग को प्राप्त होता है। लेकिन विचारणीय बात यह है कि जिसने आजीवन भर कभी उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण नहीं किया है, कभी सदकर्म नहीं किया है, सदैव दूसरों का शोषण किया है, सदैव दूसरों के लिए कड़वी बोली बोली है, तो वो कैसे अंत में ओम बोलेगा? जब हम बचपन से अपने बच्चों को सुशिक्षा सहित, अच्छे संस्कारों सहित तैयार करेंगे, तो वही संतानें भारत माँ की सेवा करेंगी, इस संसार की सेवा करेंगी और अपने जीवन को भी सर्वोपरि बनाएंगी, महान बनाएंगी। इसलिए जो 16 संस्कारों की पद्धति है उसको भी हमको जानना चाहिए। ओम का गुणगान सर्वोपरि है, ओम का समस्त ब्रह्मांड से संबंध है, क्योंकि ओम का संबंध यह प्रकट करने के लिए बहुत प्रकार से उपनिषदों में और वेदों में बहुत चर्चा आई है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया कि 3 वेद उत्पन्न होते हैं, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, आदित्य से सामवेद। उन वेदों में तपाने से 3 लोक उत्पन्न होते हैं, ऋग्वेद से भू, यजुर्वेद से भुवः और सामवेद से स्वः। इसलिए निश्चित रूप से हमको ये जानना चाहिए कि वह परम पिता परमेश्वर जो सबका दाता है, ज्ञान दाता है, बल का दाता है, सारे सद्गुणों का दाता है, सब आधान कराने वाला है, तो उस परमात्मा का हम सदा सर्वदा सर्वत्र स्मरण करते रहें। ओम का उच्चारण बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करते रहे, क्योंकि ओम ही इस जीवन का सार है। बहुत ही अच्छा किसी कवि ने लिखा कि मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। ओम जब हम नाम लेंगे तो पवित्रता अपने आप आ जाएगी और हमारे सारे कर्म ठीक हो जाएंगे। प्रातः सायं काल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो, दुखियों के संग प्यार हो कि 3 दुखों की हान करो। ओ मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से,
मैल हटा मन मंदिर से, अलग खलक की सेवा करके मिलेगा अलग खलक के अंदर से, अलग खलक के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, सभी जगह भरपूर है, पर इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। दूध में घी और रंग में मेहंदी ऐसे ईश समाया है, ऐसे ईश समाया है। करके यत्न मिलता है रत्न, जिन खोजा तिन ये पाया है, जिन खोजा तिन पाया है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक ये भोग है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक यह भोग है। जहाँ भोग तहाँ रोग है, यूं प्राप्त वेद का जान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मृग भटकता है वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोल, यहाँ सिर्फ जान की दूरी है, सिर्फ जान की दूरी है। नेत्रों में औषधि होती है, दर्पण में दिखा दे ज्योति है। तेरे मन अंदर एक मोती है, यदि देखना है पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो। नारी सुता सुत भाई बंधु, ना कोई गोती नाती है। जैसा कर्म करेगा जग में, वही जीव का साथी है, वही जीव का साथी है। 2 दिन का जग मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। 2 दिन का ये मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। जीव अकेला जाएगा मत, झूठा ये अभिमान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। सज्जनों में दुनिया के रोग भोग रहे लोग, इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में, कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। सदाचार के ढंग में शक्ति आवे अंग में, करो यह सत्संग, ऐसा ये उपकार करो कि जीवन का सत्कार करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से ये काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। ये जब हमारे अंदर भाव आएंगे तो निश्चित रूप से ये जीवन हमारा उज्जवल बनेगा। और एक एक बच्चा बच्चा जब भक्त होगा, अपने जीवन को जीने की कला सीख करके, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश को सीख करके जब आगे बढ़ता है, तो संसार उसके आगे झुकता है। इसलिए ओम की महिमा हम कभी भी ना भूलें। ओम के लिए यह सारा संसार एक समान है, चाहे कोई भी हो। ओम चारों ओर हम महसूस करें, ओम ओम का अंदर से जाप करें। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। उद्गीत का
जो है हम सेवन करें, उद्गीत का आधान करें। इसलिए ये कहा कि ओम तथा उद्गीत पर्यायवाचक हैं। चाहे ओम कहें, उद्गीत कहें, प्रणव कहें, एक ही है। तो छांदोग्य उपनिषद में भी एक स्थान पर आया कि यह उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः। आप इसको लिख लीजिए। जो प्रणव है, जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। उद्गीतः या उद्गीतः स प्रणवः। आपको प्रमाण सहित सारी बातें अवश्य ज्ञान में होनी चाहिए। यह उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः, यह प्रणवः स उद्गीतः। उद्गीतः छांदोग्य उपनिषद में यह आया कि यह, एक बार उच्चारण भी कर लीजिए, यह उद्गीतः स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीतः। कहने का आशय यह है कि चाहे हम उद्गीत बोले, चाहे प्रणव बोले, ये ओम उद्गीत ये पर्याय है और उद्गीत प्रणव ये एक ही नाम है। अतः उद्गीत वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। इसी उपनिषद में प्रारंभ में भी 5 भूतों का रस पृथ्वी है, ऐसी भी बात यहाँ पर कही गई। पृथ्वी का जो है रस जल है और जलों का रस औषधि, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है और वाणी का रस ऋचाएं है, ऋचाओं का रस साम है और साम का रस उद्गीत है अर्थात ओम है। ओम सार है, जीवन का आधार है, इसके बिना जीवन बेकार है, निस्सार है। अतः बहुत ही सुंदर बात यहां पर कही है, एषाम भूतानां पृथ्वी रसः। और ये जो ओंकार की महिमा इतनी गाई है, तो इसको हम एक बार देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद का उद्गीत वाच्य ब्रह्मोपासना ओम एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम इति या उद्गायति तस्सोपाख्यानम। इसका बहुत अच्छा प्रसंग है क्योंकि ये सार है हमारे जीवन का। इसको एक बार लिख लीजिए। छांदोग्य उपनिषद का पहला प्रपाठक, पहला खंड है उद्गीत वाच्य ब्रह्मोपासना। कहा ओमित एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओमित्येतद् ओमित्येतद् अक्षरम अक्षरम उद्गीतम। उद्गीतम उपासीत।
ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, और आगे कहा ओम इति ह्य उद्गायति। ओम इति ओम इति ह्य उद्गायति। ह्य हि उद्गायति। उद्गायति। तस्योपाख्यानम। तस्योपव्याख्यानम। उच्चारण करेंगे। ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। अक्ष उपासीत। ओम इति हि उद्गायति। इति हि उद्गायति। तस्योपव्याख्यानम। हाँ, तो कह रहे हैं कि ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इति ह्युद्गीत उद्गायति तस्योपव्याख्यानम। बहुत सुंदर बात कही कि इस इस अक्षरम, अक्षरम जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता, जो कभी क्षरित नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है, जो अविनाशी है, अविनाशी उद्गीतम उच्च स्वर से गाए जाने वाला। उद्गीतम, उत ऊपर की ओर, अर्थात उच्च स्वर से जो ओम आप बोलते हैं तो उच्च स्वर में बोलते हैं, तो यह गाए जाने वाला ओम इति ओंकार की उपासित उपासना करें। ओंकार की ही उपासना करें, क्योंकि ओम इति ओंकार ही उद्गायति उच्च स्वर से गाया जाता है। तस्य उपव्याख्यानम, उस ओम के आगे जो है, इसी के आगे व्याख्यान किया जाएगा। ओम की महिमा वेद और शास्त्रों में गायन की गई है, उपनिषदों में उसका विस्तृत व्याख्यान मिलता है। उसके अर्थ भी अनेक हैं, परंतु जप उपासना के प्रकरण में उसे जो है अवरक्षण धातु से बना हुआ समझ करके उसके अर्थ प्रायः रक्षक किए जाते हैं। भाव यह है कि वह ईश्वर ओम मनुष्यों के हृदय में और उसकी रक्षा का साधन बना रहता है। ओम रक्षा करने वाला है। ओम उद्गीत नाम से उद्गाता द्वारा सोम यज्ञ में उच्च स्वर से गायन किया जाता है। सोम यज्ञ भी अनेक प्रकार से लोग करते हैं, इसलिए जो उद्गाता है वह उद्गाता व्रती सामवेद के भाग उद्गीत को ओम से आरंभ करके गाता है। सारे मंत्रों को ओम पहले लगा करके बोला जाता है सारे मंत्रों में, और यही सब जो उद्गीत है, ये सारा चारों ओर जो भी हमको दृष्ट अदृष्ट चर अचर जगत में हमको जो भी महसूस हो रहा है, उसके मूल में कौन है? वह परमपिता परमेश्वर ओंकार है, ओम ही है। तो ऐशाम भूता नाम पृथ्वी रसहा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यह ऐशाम भूता नाम की ऐशाम भूता नाम पृथ्वी रसहा, पृथिव्या आपो रसहा, अपाम औषधयो रसः, औषधि नाम पुरुषो रसः, पुरुषस्ते वाग्रसो, वाचः ऋग्रसः, ऋचः सामरसः, सामना उद्गीतो रसः। बहुत सुंदर बात कही है कि ऐशाम, इन भूता नाम, इन जो पांच भौतिक पांच भूतों का जो पृथ्वी रस, सब समस्त भूतों का सारमय होने से पृथ्वी रस है।
और पृथिव्या, पृथ्वी का आपा जल रस है, वो सार है। अपाम, जल का औषधया रसा, औषधि अन्नादि रस है। और औषधि नाम औषधियों का रस क्या है? वह पुरुष है। और पुरुषस्य रसः कहा, पुरुषस्य रसा वाक, वाक ये वाणी है। और वाचः, वाणी का ऋक, ऋचाएं रस है। और ऋचा रसा साम, रसगान मतलब सामगान करना। और सामना, साम का क्या रस है? तो कहा उद्गीत, अर्थात वह ओंकार ही है। स एषा रसा नाम रस तमः परमः परार्ध्योष्टमो उद्गीतः। कह रहे हैं कि रस शब्द सार करण, कारण आधार जीवन रस आश्रय स्थिति गति भूषण सुंदर तेज आदि अनेक अर्थों में आया है। नीरस है ऐसा बोल दिया, नीरस है, समाज में बड़ी नीरसता है या सभा में बड़ी नीरसता है। तो रस अनेक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर जो सबका रस है, रसो वै सः, क्या कहा? रसो वै सः, उस सबका रस वो परम पिता परमेश्वर है, ओंकार है। उसी का हम गुणगान करें, उसका आधान करें। इसलिए यह तैत्तिरीय उपनिषद में ईश्वर को भी रस कहा है। उसी आनंद रूपी रस को पाकर के उपासक आनंदमय होता है। कहा रसो वै सः रसम ह्यवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। जो इस रस का, इस सार का साक्षात्कार कर लेता है वो आनंदी भवति, वो पूरे आनंद को प्राप्त करता है। उसको कभी भी कोई क्लेश, कभी कोई दुख दर्द सताता नहीं है। इसलिए उसका हम गुणगान करें, उसका ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।